हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 232 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जब किन्यू को वो बंदा जो होता है पकड़ लेता है अपने उसमें सैंड की जगह पे, किन्यू कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ पे आसानी के साथ हार मान लूंगा, और तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं यहाँ पे नहीं निकल पाऊंगा, तो मेरे से एबिलिटीज़ के साथ कम्पीट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं भी एबिलिटीज़ का यूज़ करूंगा। तो साथ ही हमारा जो किन्यू होता है दिखाते हैं अपने टेंटिकल को रिलीज़ करता है। ऐसा करते ही साथ ही उसके टेंटिकल जो होते हैं उस बंदे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे पूरी तरह से जो हमारा किन्यू होता है पकड़ लेता है। तो एक जो होता है बीस्ट कह रहा होता है कि लीडर लॉथ ये क्या, उसको तो यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गई। साथ वाला जो होता है एक बीस्ट तोड़ने वाला कहता है कि क्या वो लीडर लॉथ के साथ यहाँ पे टक्कर दे रहा है, लीडर लॉथ को मुश्किल हो रही होगी शायद उस बंदे को हराने के लिए। लगता है कि हम सभी को मिलकर उस लड़के के ऊपर हमला करना चाहिए। फिर सभी बीस्ट जो होते हैं मिलकर हमारे किन्यू के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो किन्यू भी हैरान होता है कि साइड से एक और हमला आ रहा है। तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है एनर्जी से बना हुआ। हाँ, अब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आप सभी को मिलने वाली है, तो तैयार हो जाओ बहुत सारी सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोग हैरान भी होंगे कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन किस बात की। तो यहाँ पे हमारा जो किन्यू होता है एक्चुअली में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा जख्मी है, पर दिखाते वो कहता है डैम इट, इन सभी कमीनों ने तो मेरे को साइड से एक स्नीक अटैक किया और मैं यहाँ पे शायद से सभी को विथस्टैंड नहीं कर पाऊंगा और सभी को नहीं संभाल पाऊंगा, पर से मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला क्योंकि इन लोगों ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया है। तो दिखाते जो किन्यू होता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा जकड़ लिया होता है सभी लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि देखो वो कोलैप्स होने के बीच में हमें और ज्यादा जल्दी करनी चाहिए, ज्यादा हमले करते हैं और साथ ही उस बंदे को जो होता है ना मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं जान से। तो हमारा जो किन्यू होता है वो जोर से चीखता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा प्रेशर भी डालते हैं। साथ ही हमारा जो किन्यू होता है अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है और दिखाते हैं वो जो बंदा होता है यानी कि आर्मर मोस्ट कहता है कि अब जरा देखो कि यहाँ पे कौन हंट हो रहा है। तो हमको हंट करने की बात कर रहे थे ना, अब देखो तुम कितने ज्यादा बुरी हालत में हो। तो वो किन्यू के टेंटिकल को भी वहां से हटा रहा होता है। तो किन्यू कह रहा होता है अभी के समय पे मेरे पास और कोई चांस नहीं है, चॉइस नहीं है, अब मैं यहाँ पे वही करना पड़ेगा। मैं करना तो नहीं चाहता था पर मुझे उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो साथ ही हमारा किन्यू कहता है कि मेरे को वो फायर सीट की पावर है, उसके जो सील की पावर है उसको रिलीज करना होगा, हार नहीं मान सकता, मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता। तो साथ ही जो हमारा किन्यू होता है फायर सीट की पावर को रिलीज करता है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा फायर निकलती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लड़का यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को कैसे रिलीज कर रहा है। तो साथ ही हमारे किन्यू को दिखाते हैं कि यहाँ पे जब वो ऐसा करता है तो उसके साथ ही आसपास जो होती है बहुत सारी जो फायर होती है वो इधर उधर हो जाती है, उसके चारों तरफ लिपट जाती है। कहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, वो लड़के के चारों तरफ फायर कैसी जमा हो रही है। तो साथ ही हमारा आर्मर मॉन्स्टर कह रहा होता है फायर सीट की पावर है क्या, वाकई में क्या उस लड़के के पास फायर सीट की पावर है क्या, उसने उसको ऑब्टेन कर लिया, पर उसको फायर सीट की पावर कैसे मिली। ऐसी बात है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है भागने के सिवा, हमें भागना होगा। तो वो सभी लोगों से चिल्लाए कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात पे गौर करो और यहाँ से हमको निकलना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके पास लड़की के पास फायर सीट की पावर है और फायर सीट की पावर होना यानी गॉड लेवल पावर होना। तो साथ ही दिखाते हैं कि वहाँ पे हमारा जो किन्यू होता है अपनी जो फ्लेम होती है उसको सामने उसी आर्मर मॉन्स्टर के सामने जाके एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट हिट करता है उसके आर्मर मॉन्स्टर के ऊपर। तो दिखाते हैं आर्मर मॉन्स्टर इतना जोर से चीखता है कि भाई उसकी आवाज के साथ उसका पूरा बॉडी नहीं बचता, लिटरली उसकी एक तिनका भी नहीं बचता भाई, वो पूरा जल जाता है। किन्यू का जो फायर सीट होता है ना वो किन्यू के पास आने लगता है, वो फायर सीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सभी लोग बात करने लगते हैं ये हुआ क्या, इस लड़के ने इस इंसान के बच्चे ने। लोग कहते हैं क्या हमारे चीफ तो एक ही हिट में यहाँ पे गायब हो गए, यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली, बॉडी छोड़ो बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं मिला। सभी को यहाँ से भागना होगा, अगर हम नहीं भागे तो हमारा हाल भी चीफ जैसे ही होगा। तो सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ भागो भागो, सभी लोग भागो मिल के भागो। दिखाते हैं वो जो सभी लोग होते हैं उनके बीच में भाग दौड़ चालू हो जाती है और वो भाग दौड़ जो होती है ना उसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अरे मेरे सामने मत आओ, मेरे सामने मत आओ। तो भागने के लिए जगह चाहिए तो सभी लोग भागने लगते हैं। और जो केन होता है उसके चारों तरफ से फायर निकलने लगती है, वो फायर सीट का यूज कर रहा होता है। तो वहाँ पे उसके जब फायर सीट का वो यूज करता है तो सब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं ना उस फायर की चपेट में आ जाते हैं, तो वो सभी लोग मारे जाते हैं। तो साथ ही सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। साथ ही साइतर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसका सामना नहीं कर सकते, भले अगर हम साथ में मिल ही क्यों ना जाए। इसके पास वो पावर है जिसके बारे में आर्मर मॉन्स्टर कहा करता था कि फायर सीट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जब भी वो किसी के हाथ में आता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस लड़के के हाथ में वो फायर सीट लग चुका है, तो लगता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा किन होता है दोनों की तरफ देखने लगता है, तो साथ ही उसको अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो ऐसा करता है तो साइतर जो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है और कहता है यहाँ से निकलना होगा, ये लड़का तो हमें मार डालेगा, हम यहाँ से नहीं भागते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो दिखाते हैं जब वो ऐसा भागने लगता है, साथ ही हमारा जो ओलैक होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए स्टिंग की पावर का यूज करते हुए रोक लेता है। और साथ ही बंदा कहता है कि बास्टर्ड कमीने कहीं पे मेरे को यहाँ पे जाने दो, मेरे को यहाँ पे रोक क्यों रहे हो। तो साथ ही हमारा ओलैक कहता है कि यहाँ पे जा क्यों रहे हो, तो बात कर रहे थे कि मेरे को कच्चा चबा जाओगे, आप क्यों यहाँ से भाग रहे हो, तुम दबा के क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो। तो साथ ही दिखाते हैं ओलैक आगे बढ़ता है, अपनी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए सामने उस बंदे को बीच से काट देता है और काट के उसको मार डालता है। तो साथ ही अब बच्चा होता है सिर्फ बीस्ट मॉन्स्टर, बीस्ट टाइटन। क्योंकि हमारा जब किन्यू उसके आगे बढ़ने लगता है तो वो जो बंदा होता है वो भागने लगता है। तभी किन्यू आगे बढ़ता है, अपने फायर सीट की पावर का यूज करते हुए उसका एक बाजू काट देता है। बंदा बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी किन्यू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। किन्यू को बहुत बड़ा मतलब साइड इफेक्ट होने लगता है, बोल सकते हैं ऐसा कुछ झटका लगता है, जिसकी वजह से जो किन्यू होता है बहुत ज्यादा दर्द में होता है। क्योंकि वो इतनी पावर का यूज नहीं कर सकता है, तो इंसान ही ना, वो थोड़ा इवॉल्व टाइप है, पर फिर भी इतना पावर को नहीं झेल सकता। किन्यू होता है उसका दिखाते कि बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है, सब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो साथ ही वो नीचे गिरने लगता है और यहाँ पे उसका जो वो स्पीयर होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है। जो किन्यू होता है वो ऊपर से बहुत ज्यादा तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरता है। तो साथ ही वो खड़ा होता है और कहता है कि मेरे भले ही यहाँ पे मैं फायर एबिलिटी यूजर हूँ, कहता है, पर फिर भी यहाँ पे फायर गॉड की ब्लेसिंग होना और साथ ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लेम का यूज़ करना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी मैं एक तरह से जल ही रहा हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा पावर का यूज़ करना मेरे ऊपर ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा और मैं तो ज़्यादा ही अपने ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ। तो साथ ही हमारा किन्यू कह रहा होता है कि ये फायर सीट की पावर है जिसको मैं ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकता। तो साथ ही जो टकला बंदा होता है वो कहता है, यानी कि सॉरी हमारा ओलेग ही कहता है किन्यू से, तो क्या तुम ठीक हो? तो हमारा जो होता है ना किन्यू कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। तो साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जो मिंग कॉन्ग क्रिस्टल है वो भी नहीं, उसकी पूरी पावर को ठीक से यहाँ पे एब्सोल्युटली अनलिश नहीं कर सकता और यहाँ पे ऐसे पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही उसका जो स्पीयर होता है वहाँ पे चमकने लगता है। उसका जो फ्लावर होता है वो कह रहा होता है कि मेरे जो फ्लावर भी सुनो मेरी बात को, तुम जो है ये जो मेरा माउंटेन है इसकी थोड़ा ठीक से संभाल के रखना है अपनी स्पेस के अंदर, यानी अपने डिमेंशनल स्पेस है उसके अंदर इसको संभाल के रखना है। तो ओलेग हमारे किन्यू के ऊपर आ जाता है और कहता है ऐसे हमने कुछ ज़्यादा तो एनाइलेट नहीं किया ज़्यादा लोगों को, पर फिर भी जितना हमने किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही हमारा किन्यू कह रहा होता है कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अपने खुद के गाइड है जो कि हमें गाइड करेंगे। तो साथ ही दिखाते हैं हमारा किन्यू सामने की तरफ एक पंच लगाता है। जब वो ऐसा करता है तो सामने से दिखाते हैं पत्थर के पीछे से दो मॉन्स्टर निकलते हैं। ये दोनों वही मॉन्स्टर हैं, एक तो वही वो बीस्ट रहता है वॉर बीस्ट, और वही टकला बंदा होता है। टकला बंदा यहाँ पे कह रहा होता है कि ग्रेट लॉर्ड प्लीज हमारी जिंदगी को छोड़ दीजिए, हम तो वीक लिंक्स हैं, हम आप चाहो तो हमें चुटकी बजा के मार सकते हो। बोला हमें मार के क्या ही तो बेनिफिट होगा, तो हमें प्लीज जाने दो। तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, टकला बंदा कहता है कि अपने साथी वाले से कि इडियट कमीने कहीं के, तो यहाँ पे झुकता क्यों नहीं, जल्दी उसके सामने झुक, नहीं तो वो मार डालेगा, वो ग्रेट लॉर्ड है। बेचारा यहाँ पे हर ट्रिक आजमा रहा होता है, उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है किन्यू को, जिससे वो बच सके, अपनी जिंदगी को बचा सके। टकला बंदा कहता है कि ग्रेट लॉर्ड अगर आप चाहो तो हम बहुत ज्यादा माहिर हैं किसी को भी ट्रैक करने के लिए, हम ट्रैकर लगा देते हैं उनके बंदे के पीछे, तो हम आपको डिलीट कर सकते हैं कि कहाँ पे हैं बाकी के जो अनडेड हैं वो कहाँ पे हैं। साथ ही वो लोग जो होते हैं हमारे हीरो के लिए वो गाइड का काम कर रहे होते हैं। तो साथ ही दिखाते हैं हमारा जो टकला बंदा होता है वो कहता है ग्रेट लॉर्ड वहाँ पे ब्लड सील गैदरिंग पैलेस है वो वहाँ पे है, तो सॉरी प्लेस वहाँ पे है, तो आप जब सामने जाओगे तो आपको वो जगह मिल जाएगी। तो कहता है अपनी जान की भीख मांगते हुए कि ग्रेट लॉर्ड अब क्योंकि हम आपको यहाँ तक लेके आए तो प्लीज हमारी जान को बख्श दीजिए। तो सामने दिखाते हैं एक टावर बना हुआ होता है, तो केन्यू सामने तरफ देख रहा होता है, तो वहाँ से भी एक बंदे कुछ जो होता है देख रहे होते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे वो देखते हैं कि केन्यू को दो बंदे लेके आ रहे होते हैं उनकी क्लैन के। साथ ही उनके जो बंदा रहता है उसमें से एक बंदा कह रहा होता है जो कि उसी जगह पे खड़ा ये सब देख रहा होता है कि वो दो लोग यहाँ पे केन्यू को लेके आ गए। तो गुस्सा होता है अपने साथियों को लेकर और कहता है कि वो कमीने कहीं के वो लोग यहाँ पे हमें धोखा दे रहे हैं। यहीं पे ये वाले एपिसोड का खत्म होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या केन्यू यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जंग छेड़ देगा या फिर कुछ बातें वगैरह होगी, नेक्स्ट एपिसोड में जानेगा। तब तक के लिए अभी के लिए अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, तो मिलता है अगली वीडियो में, तो पीस, गुड बाय बाय।